पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 8 मार्च, 18 दिसंबर, 28 अक्टूबर। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 8 मार्च बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि ओपेक के महासचिव कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओपेक के महासचिव कौन है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हैथम अल हीस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? हरदयाल सिंह ने, चित्तरंजन दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भगत सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जेम्स स्टोलनबर्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? काइटिन, सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं काइटिन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है आपके सामने कि फीफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला था? बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लियोनेल मेसी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 7 प्रश्न है कि पॉलिस्टार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नवपाषाण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न आपके सामने कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनिल चौहान को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न आपके सामने कि एफ्ला विष का उत्पादन होता है जीवाणु के द्वारा, शैवाल के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? एफ्ला विष का उत्पादन होता है किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न कि किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नेपाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है किस देश के संविधान से? जल्दी से बताइए। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो डेंगू। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है आपके सामने कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है? 13 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अब्दुल समद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उत्तर पूर्वी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15 प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है थॉमस मुनरो, सी है सर जॉन शोर और डी है वारेन हेस्टिंग्स। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं थॉमस मुनरो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं? चेरी ब्लॉसम, चाय वर्षा, बटई विला और काल बैसाखी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं काल बैसाखी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और राज्यसभा। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था उससे गैस का नाम क्या था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। यहाँ पर इट्रियम जो दिया गया है जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलवन के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कौन शासक था? तो राणा उदय सिंह। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होता है। जो पटाखा जलाते हैं तो वहाँ से हरी ज्वाला निकलता है, वह किसके कारण होता है? किस तत्व के कारण? तो बेरियम के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है राम सुभग सिंह बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ 25वां प्रश्न है आपके सामने कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी स्थित है वो किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। और इसी पहाड़ी पर वहाँ का प्रमुख जनजाति जो है गारो खासी जयंतिया निवास करती है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस और तीरंदाजी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? डेविस कप का संबंध किस से खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने कि लाल ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। जल्द से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो ये माइलेज होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? क्षमा, परिहार, विराम और प्रविलंबन। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं प्रविलंबन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि मिनीमाता जो रोग है वो निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? लेड, मरकरी, कैडमियम और जिंक। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मरकरी यानी पारा बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी समान अवस्थर होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है और पायरुवेटिक अम्ल होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, यानी भारत के कितने राज्य है जो कि तटीय यानी समुद्र से लगाव है उसका। देखिए इसको काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, गोवा, केरल, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पातशाहनामा का रचयिता कौन है। जैसे बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, पातशाहनामा का रचयिता कौन है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन हॉब्स ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। चंबल का, सरदार सरोवर का, हीराकुंड का, कोसी का। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो चंबल का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। असम में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं असम बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है। जैसे बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग है, तो यक्षमा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि यर्कट शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है। जैसे बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, क्रिकेट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौरे के लिए प्रसिद्ध है। केरल, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौरे के लिए प्रसिद्ध है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं केरला बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो केरला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 41वां प्रश्न है आपके सामने, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। जड़े से, तने की छाल से, शुष्कित पत्तियां से, फूल से। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं फूल बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में, अंतर्द्रव्य जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं समुद्रगुप्त बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा और गुलजारी लाल नंदा। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो गुलजारी लाल नंदा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि ऊँट का कुकुड
डैश ऊतक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। मतलब यहाँ पर 45 का प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वासा मैं बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, जिसको पेशावर के नाम से जानते हैं, तक्षशिला, श्रीनगर, सियालकोट। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, वाशिंगटन में, रोम में, पेरिस में। बताइए 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? यानी जो भी शिक्षित व्यक्ति होते हैं वह विकासशील देशों के निवासी होते हैं, लेकिन वहाँ से छोड़कर वह विकसित देशों में चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्रतिभा पलायन कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम क्यों विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति लाया गया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है। जैसे बताइए यहाँ पर किस रूप में? 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? मुक्केबाजी, बैडमिंटन, शूटिंग और कुश्ती। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो कुश्ती से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका, इनको भारत रत्न भी मिला है। भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गायन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप का संभावित क्षेत्र स्थित है। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने कि सुगा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? जल्दी से बताइए यहाँ पर सुगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो फिजी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टोला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? जैसे बताइए 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 57वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? बंधुता, संप्रभुता, समाजवाद, संघवाद। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो संघवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर का एक आत्मकथा है? बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सौरभ गांगुली का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 59वां प्रश्न है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए यहाँ पर संचार में जो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ अगस्त 1932 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।